हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट गिवन है, platyhelminths आर ट्रिप्लोब्लास्टिक pseudocoelomate एंड bilaterally symmetrical organism। दूसरा गिवन है, ctenophores reproduce only sexually and fertilization is external। थर्ड है, in tapeworm fertilization is internal but sexes are not separate। डी हमें दिया है, ctenophores are exclusively marine, diploblastic and bioluminescent organisms। E given है, in sponges fertilization is external and development is direct। We have to choose the correct answer from the given options below। पहला ऑप्शन गिवन है ए सी एंड डी, दूसरा ऑप्शन गिवन है बी सी एंड डी, तीसरा ऑप्शन गिवन है ए एंड डी एंड लास्ट गिवन है बी एंड डी ओनली। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट। सो जो की कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन का, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स हम क्या बोलते हैं, जो आपका बेसिकली क्लासिफिकेशन किया गया एनिमल्स का, इट इज ऑन अ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स। जो आपके कौन कौन से हैं, सबसे पहला आता है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई, सेलुलर लेवल है या फिर टिश्यू ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है। देन ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, कैसी सिमेट्री है, रेडियल है या बायलेटरल है। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, या फिर आप कह सकते हो सीलोम। विदाउट बॉडी कैविटी है इसको एसिलोमेट्स बोलते हैं, विद फॉल सीलोम है इसको सीडोसिलोमेट्स बोलते हैं, या फिर विद ट्रू सिलोमेट्स है। ठीक है, फिर देन हमें आता है फाइलम, कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ फाइलम्स गिवन है, तो हम वन बाय वन उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा, तो पोरीफेरा में आपके जो एक फाइल इसमें जो कॉमनली आते हैं, विच इज दैट इज नोन एज स्पॉन्जेस। ठीक है, ये आपके जनरली मेराइन होते हैं एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। स्पॉन्जेस जो हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स करते हैं ये, उसकी उसके साथ ये क्या करते हैं, आपका रिप्रोड्यूस करते हैं एंड सेक्सुअली भी करते हैं ये रिप्रोड्यूस। एंड कैसे करते हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा है, फर्टिलाइजेशन वो है हमारा इंटरनल। इंटरनल होता है एंड जो डेवलपमेंट होता है इट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट होता है इन डायरेक्ट, दैट मीन्स एक इसमें लार्वल स्टेज होती है जो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है फ्रॉम द अडल्ट। सो अब हम एक और फाइलम के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, विच इज टीनोफोरा। सो टीनोफोर्स को हम कॉमनली बोलते हैं सी वॉलनट्स, सी वॉलनट्स या फिर कॉम जेलीज। तो ये एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, मेराइन होते हैं एंड रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियली सिमेट्री होते हैं एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड इनके पास एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज बायोलुमिनिसेंस। बायोलुमिनिसेंस, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है, ताकि वो क्या करें, वो एमिट कर सकते हैं लाइट। ये एक वेल मार्क प्रॉपर्टी है टीनोफोर्स की। ठीक है, तो इसमें जो होते हैं सेक्सेस, दे आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस इसमें सेपरेट नहीं होते हैं एंड रिप्रोडक्शन होता है ओनली बाय सेक्सुअल मींस। एंड इसमें जो फर्टिलाइजेशन होती है इट इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अबाउट फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थs। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थs। सो जो प्लैटीहेल्मिन्थs होते हैं हमारे, जो हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, दे आर बायलेटरल, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड दे आर
सीलोमेट ऑर्गेनिज्म, एंड इनकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑर्गन लेवल होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस से क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन में हमसे बोला है भाई बताओ इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहला जो प्लैटीहेल्मिन्थ का दिया है, दिया ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, एंड सीडोसिलोमेट एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। सो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि जो आपका ट्रिप्लोब्लास्ट है होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है आपका, इसमें तीन जर्म लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये पार्ट ऑफ स्टेटमेंट करेक्ट है प्लैटिनम में क्योंकि इनके पास तीन होते हैं। सूडोसिलोमेट्स ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये आपके क्या होता है, ए सिलोमेट होता है। एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल ये भी आपका करेक्ट है, बट ओवरऑल ये गलत हो जाता है। अब हम बात करते हैं टीनो फोर्स के बारे में। ठीक है, तो टीनो फोर्स ये आपके क्या होते हैं, ये आपके बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है इसके केस में, क्योंकि ये आपके क्या होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है आपका, एक्सटर्नल होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इन टेपॉन फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि टेप फॉर्म्स आपके हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इसका मतलब इंडिविजुअल के पास बोथ मेल एंड फीमेल होते हैं, तो इसमें फर्टिलाइजेशन आपकी इंटरनल होती है एंड सेम इंडिविजुअल्स पे आपके सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। और टीनोफोर्स आपके एक्सक्लूसिव मेराइन होता है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म होता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड फर्टिलाइजेशन इसमें स्पॉन्जेस की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया है इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है, एंड डेवलपमेंट यहाँ पे दिया है डायरेक्ट। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल एंड डेवलपमेंट होती है इनडायरेक्ट, तो यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। सो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है, बी, सी एंड डी, एंड बाकी के ऑप्शंस हो जाते हैं हमारे इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।